मैं कुशाग्र वोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आज साहित्य सिनेमा समाज इस पुस्तक के पठन की तीसरी कड़ी। अंकल टॉम्स केबिन की वजह से इंसान को बंधक, बंधुआ या गुलाम बनाने की प्रथा पर तो कानूनन प्रतिबंध लग गया, लेकिन शक्ति संपन्न मुट्ठी भरों के अन्य तरीकों की वजह से बहुजन आज भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में तब जब विश्व औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों को भुगत रहा था, ऐसी विषम परिस्थिति में रशिया से एक आवाज उठी, दुनिया के मजदूर एक हों। इस आवाज ने सबको चौंका दिया। ये आवाज थी व्लादिमीर लेनिन की, जिन्होंने दुनिया के मजदूर वर्ग को एक होने का आह्वान किया। और वर्ग विग्रह की स्थिति बन चुकी। शुरू हुई निर्बल से लड़ाई बलवान की। बीसवीं सदी के आरंभ में उठी लेनिन की आवाज विश्व के साथ साथ भारत में भी फैल चुकी। तत्कालीन भारत में खेतीहर किसान जमींदारों की चंगुल में पिस रहे थे। इसकी असर हमारे राजकीय आंदोलनों पर भी पड़ने लगी। 1947 में देश आजाद हुआ और 1949 में बिना संविधान लागू किए हमारे तत्कालीन शासकों ने इस खेतीहर किसानों के लिए कानून बना दिया, जो जोते उसकी ज़मीन। ये ज़मींदारी की जो प्रथा हमारे यहाँ थी, उसकी वजह से किसान वर्ग काफ़ी दुखी था। उन्नीस में लाया गया ये कानून जब लागू किया गया, 1950 में संविधान बनते ही, जी हाँ, 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन जमींदार सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने अपने संपत्ति के ऊपर अपना हक कायम होने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्य भी रखा, ये कहते हुए कि ये कानून असंवैधानिक है। संविधान ने भी संपत्ति के हक को बरकरार रखा था। आप किसी की संपत्ति हड़प नहीं सकते। आनन फानन में तत्कालीन नेहरू सरकार ने संविधान में पहला संशोधन पारित किया।
मगर इससे भी कोई बात बनते नजर नहीं आई। उसी दौरान 1953 में सिद्धहस्त फिल्मकार बिमल रॉय ने अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन प्रदर्शित की। बलराज साहनी के अद्भुत अभिनय ने पूरे देश को रुला रुला दिया। उसके एक गीत मौसम बीता जाए, इसने तत्कालीन शासकों को इशारों इशारों में बहुत कुछ समझा दिया कि भाई अगर ये तो लोकतंत्र है, अगर किसानों ने वोट नहीं दिया तो अगले चुनाव में आप हार जाएंगे। सरकार ने फिर दूसरा संशोधन संविधान में बनाया। इस बार ये एकदम सही बैठा और जमींदारों से जमीनें छीन ली गई और वो जमीन जोते उसकी जमीन के तहत उन किसानों में बांट दी गई जो उस जमीन को जोतते आए थे। आज बस इतना ही, कल आगे। नमस्कार।